जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आई हूँ कि नित्य पूजा पाठ में हमको क्या शामिल करना चाहिए, अपने दैनिक पूजा में हमको क्या करना चाहिए, साधना के मार्ग में हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके पास कोई अनुभव नहीं आ पाते, तो वो क्या करते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि जब बच्चे पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो उनके शरीर पर कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। तो वो कहते हैं कि हम पूजा पाठ करिए तो हमको प्रॉब्लम होने लगी। तो वो क्या कारण होता है, उसी के बारे में यहाँ पर मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं या हम कोई साधना कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, नॉर्मली आप लेकर चलिए कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है, हमने आज पूजा करी, आज हमने 7 बजे पूजा करी है। अगले दिन थोड़ा हमारे शरीर में आलस्य आ गया तो हमने वही पूजा 8 बजे कर दी। अगले दिन थोड़ा हमारे शरीर में फुर्ती आ गई तो हमने वही पूजा 6 बजे कर ली। तो यहाँ पर पूजा का जो टाइम है वो आगे पीछे हम कर देते हैं। पूजा का समय फिक्स, मतलब फिक्स। आप लोग देखते होंगे जो साधक साधिकाएं होते हैं, जो मंदिर में पूजा होती है, उसका एक निश्चित समय होता है, या तो 7 या 7:30, यही एक निश्चित समय होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देवी देवताओं का एक समय पर अगर हम आह्वान करते हैं तो वो नित्य उसी समय पर आते हैं। अगर हमारा कोई एक निश्चित समय ही नहीं होगा, हमने आज एक टाइम पे करी, कल एक टाइम पर करी, तो देवी देवता किस निश्चित समय पर आएंगे? उनका तो कोई समय ही नहीं है। भाई, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप भी तो कहीं जाने के लिए समय निकालते हो ना, कि भाई इस समय हम फ्री होंगे तो हमें इस जगह पर, यहाँ पर इस समय जाना है, फिर हमें इस समय के बाद में अगले समय वहां जाना है, तो ऐसा हमको करना पड़ता है। तो देवी देवता भी तो भाई फ्री थोड़ी ना बैठे हैं, उनको संसार में बहुत से लोग पूजने वाले हैं। अब कहिएगा कि उनके तो रूप अनेक है, वो तो कहीं भी किसी भी रूप में जा सकते हैं, ये तो सत्य है, लेकिन वो आएंगे तो समय निकाल कर। ये नहीं है कि आपने उनको बुलाया और वो चले आए, क्योंकि वो आपके बंधन में थोड़ी ना है, वो तो आपकी पूजा पाठ के समय पर आएंगे। तो पूजा पाठ का एक समय आप निश्चित करिए। दूसरी बात कि जब हम कोई साधना कर रहे हैं या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, शुरू में हमने जैसे कोई मंत्र सिद्ध करने का संकल्प लिया है, ठीक है, मंत्र सिद्ध करने का संकल्प लिया हमने नित्य 11 दिन का संकल्प लिया है कि हम डेली माँ का, जैसे बीज मंत्र मानकर चलिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ के बीज मंत्र का हमने संकल्प लिया है कि हम 11 दिन तक डेली 11 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की करेंगे। कर ली, उसके बाद हमको कोई भी अनुभव नहीं महसूस हुए, कुछ भी उस मंत्र की ऊर्जा हमको नहीं महसूस हुई, नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं बड़ी होती है। मानकर चलिए कि एक पेड़ है, पहले आप बीज लगाएंगे, बीज का फिर आप उसमें मट्टी में दबाने के बाद उस बीज की आप सेफ्टी करेंगे, डेली उसके अंदर आप पानी, खाद पानी लगाएंगे, फिर वो बीज अंकुरित होगा, उसके बाद फिर वो एक पौधा बनेगा, फिर उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होगा, फिर वो एक वृक्ष का रूप लेगा, और वृक्ष का रूप लेने के बाद में जब आप उसके अंदर और खाद पानी लगाएंगे अच्छे से, तब फिर वो वहां से फल निकलेंगे, तभी हमको फल खाने को मिलेंगे। तो ऐसा ही मंत्र जाप और पूजा पाठ का है कि आपने वो तो एक बीज लगाया है, जब आपने संकल्प से किया है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि आप जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो आप संकल्प जरूर करें, बिना संकल्प के पूजा पाठ ना करें। और आपने जैसे 11 दिन का मंत्र जाप का संकल्प लिया है, तो 11 दिन आपने वो बीज लगाया है, वो बीज बो दिया, अब आपको उस बीज को सींचना है, उसकी देखभाल करनी है। तो कैसे करेंगे? खाद लगाई है, अब आप डेली उसमें पानी लगाएंगे। पानी लगाने का मतलब, जैसे आपने 11 दिन में संकल्प लेकर के 11 माला करी है क्रीम मंत्र की,
तो डेली आप उसकी एक माला अपने नित्य जीवन में शामिल करना है। संकल्प में आपने 11 करी है और डेली एक माला करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो मंत्र है उसको खाद लगती रहेगी, वो सिंचाएगा, उसको आप अपने मंत्रों की ऊर्जा से सिंचाई में लाएंगे, तब वो एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा और आपको फल देगा। कभी भी कोई भी चीज, आप कभी भी जमीन से चलेंगे तो सीधा ही ऊपर पैर नहीं रख जाएंगे, ऊपर की मंजिले पे एक साथ नहीं पहुंचेंगे। पहले नीचे से पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, तब आप चढ़ते चढ़ते दूसरी पर आएंगे, तब कहीं जाकर आप ऊपर की मंजिल पर पहुंचेंगे। तो यही पूजा पाठ का है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिंचाई करनी पड़ती है, मंत्रों को सींचना पड़ता है, उनको समय देना पड़ता है, उनको ऊर्जित करना पड़ता है, खाद पानी लगाना पड़ता है, तब वो मंत्रों की ऊर्जा जो है एकत्रित रहती है। मानकर चलिए आपने आज भोजन खाया, आप 10 दिन भोजन नहीं खाएंगे तो क्या उस मंत्र की ऊर्जा 10 दिन तक काम करेगी? उस भोजन की ऊर्जा करेगी? मानते हैं कि आपने आज खाना खाया तो वो ऊर्जा कल तक आपके साथ रहेगी, परसों तक रहेगी। मानते हैं 5 दिन आप एक दिन खाना खाएगी ऊर्जा के साथ में रह सकते हैं। माँ के 9 दिन के व्रत रखते हैं तो भाई हम वो पहले का खाना खाया उसकी ऊर्जा से 9 दिन के व्रत रख लेते हैं, लेकिन उन 9 दिनों में भी हमको कुछ ना कुछ फलाहार खाना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज, कोई लौंग का जोड़ा लेता है, कोई पानी पीता है, उससे ऊर्जा हमको मिलती रहती है। तो एक बार मंत्र जाप करके छोड़ देंगे तो वो वहीं खत्म हो जाएगी सिद्धि। आगे बढ़ाना है उस मंत्र को, अगर आपको ऊर्जित रखना है, उससे कार्य लेना है, तो उसको साथ के साथ आपको सींचना पड़ेगा, उसको ऊर्जित करना पड़ेगा, नित्य जीवन में शामिल करना पड़ेगा, तभी वो मंत्र जो है आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप पूजा पाठ करने बैठे हैं तो पूजा पाठ जब हम करेंगे तो संकल्प से ही, कोई व्रत, कोई चालीसा, कोई मंत्र जाप, कोई कवच, कुछ भी हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो भी हम संकल्प से करते हैं कि भगवती हम डेली आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, इतना जाप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, और या फिर जितना हम में क्षमता होगी उतने पाठ हम डेली आपके करेंगे, या फिर एक पाठ का संकल्प ले रहे हैं या 2 पाठ या 5 पाठ डेली करेंगे, ऐसा बता करके करते हैं। तो उसका क्या होता है, माँ को पता होता है कि हम ये पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो उसका हमें फल मिलता है। अभी हमने बिना बताए पाठ कर लिया, माँ को पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करने, क्या मकसद है, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है करने का, तब हम ये करते हैं। किसी को कृपा चाहिए, किसी को अपना कोई मनोकामना पूरी करवानी है, इस मनोकामना से हम रखते हैं। तो मनोकामना पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संकल्प जरूरी होता है। कभी भी कोई पूजा पाठ करो संकल्प के साथ करो। मंत्र जाप कर रहे हो तो उसको सिंचते रहो, डेली अपने जीवन में उसकी माला करते रहिए। अगर शुरू में आपने 11 माला करी है तो आप नित्य जीवन में 1 माला उसकी करिए। जैसे कि कोई साधना करते हैं तो उसके अंदर जब हम 11 माला का संकल्प लेते हैं, तो जब हम साधना खत्म करते हैं तो उसका दशांश का हवन करते हैं, उसमें हम 1 माला की आहुति देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पर हमारा जो मंत्र है वो हम लॉक कर देते हैं, उसकी ऊर्जा हमारे पास में आ जाती है, इसीलिए दशांश हवन करते हैं। वहां पर हम देवी को बता देते हैं कि देवी आज हमारे ये जो संकल्प लिया था ये संकल्प खत्म हो गया, इसका आज हम दशांश हवन कर दे रहे हैं, तो वहां खत्म। बिना बताए अगर हम मंत्र जाप करा, जैसे हमने पूजा पाठ करी और मंत्र कर लिए हैं, साधना खत्म हो गई है, दशांश हवन नहीं करा, तो देवी को क्या मालूम तुमने क्या शुरू किया, क्या खत्म करा, कहाँ करा। दशांश करेंगे तो वहां बताएंगे माँ भगवती आज हमारी ये पूजा पाठ या मंत्र जाप या हमारी साधना का आखिरी दिन है, हमने खत्म कर दिया, ये अपना भोग स्वीकार करें और इस मंत्र की, इस साधना का हमको पूर्ण फल दें और आगे भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करें। तो इस प्रकार से हम अनुष्ठान करेंगे, ये अनुष्ठान करे जाते हैं, तभी तो अनुष्ठान करते। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साधना करिए अनुष्ठान नहीं करें, उनको कोई फल नहीं है, कोई भी उनको उम्मीद नहीं मिलती, फिर कहते हैं हम कोई अनुभव नहीं हुए, अनुभव नहीं हुए। अनुभव कैसे होंगे भाई, जब आपने बीज बोया तो बीज में से कोई अनुभव, कोई फल नहीं, कोई पत्ती नहीं मिलेगी। जब उस पेड़ को सींचेंगे तभी फूल, पत्ती और फल निकलेंगे। तो इसी प्रकार से आप पूजा पाठ करिए, उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। एक बार करने से, एक बार खाने से उससे पेट नहीं भरेगा, डेली खाना पड़ेगा, तब हमें एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हैं आप सभी? और मेरे को लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो पूजा पाठ से फल ऐसे ही नहीं मिल जाता, विधि करनी चाहिए, विधान करना चाहिए, नियम करने पड़ते हैं, तब कहीं कोई पूजा पाठ का हमको फल मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी इस जानकारी से, पूजा पाठ के बारे में मैंने कोई नई जानकारी दे पाई है और आपको समझ भी आया है कि मेरी ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ, आप लोगों की समस्या के समाधान और ज्ञान के लिए। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।